हेलो, नमस्कार। आज हम 22 जून 2021 की करंट अफेयर जो कि डेली रात के 9 बजे स्टार्ट करते हैं, जो कि डेली अपडेट होगी। ओनली यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट, भारत का राष्ट्र इंटरनेट एक्सचेंज। भारत का राष्ट्र इंटरनेट एक्सचेंज कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत एक गैर लाभकारी संगठन है। यह वर्ष 2003 में 3 से भारत के नागरिकों को निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से इंटरनेट के बुनियादी ढांचे को फैलाने के लिए काम कर रहा है। नंबर 1, इंटरनेट एक्सचेंज, जिनके माध्यम से विभिन्न आईएसपी और डेटा सेंटर के बीच इंटरनेट डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। नंबर 2, .in रजिस्ट्री, IN एंट्री कोड, डोमेन का प्रबंधन व संचालन और भारत के लिए भारत IDN डोमेन है। टॉपिक नंबर सेकंड, बायोटेक किसान कार्यक्रम क्या होता है। नंबर फर्स्ट, यह किसानों के एक किसान केंद्रित योजना है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत किसानों के द्वारा और उनके साथ मिलकर विकसित किया गया है। नंबर 2, यह एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है जो हब एंड स्पोक मॉडल का अनुसरण करता है। यह किसानों में उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करता है और महिला किसानों को सशक्त बनाता है। नंबर 3, यह महिला और पुरुष किसानों के मध्य स्थानीय कृषि नेतृत्व की पहचान करता है और उसे बढ़ावा देता है। इस प्रकार का नेतृत्व जानकारी के हस्तांतरण की सुविधा के अलावा विज्ञान आधारित खेती को विकसित करने में मदद करता है। टॉपिक नंबर थर्ड, अजीत मिश्रा विशेषज्ञ समूह। केंद्र सरकार द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अजीत सिंह मिश्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। नंबर 2, इस समूह का कार्य सरकार को न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के बारे में तकनीकी जानकारी और सिफारिशें प्रदान करना है। टॉपिक नंबर 4, चिकित्सा उपकरणों का भारतीय प्रमाणन प्लस योजना। नंबर 1, इस योजना के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा शुरू किया गया है। नंबर 2, यह वर्ष 2016 में चिकित्सा उपकरणों के प्रमाणन के लिए शुरू की गई ICMED योजना का उन्नत संस्करण है। नंबर 3, ICMED 13,485 प्लस योजना को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के घटकों और उत्पादन संबंधी गुणवत्ता सत्यापन प्रक्रियाओं को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टॉपिक नंबर 5, अदन की खाड़ी, गोल्फ ऑफ अदन। हाल ही में अदन की खाड़ी में पहला भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक बल युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। नंबर 1, अदन की खाड़ी, जिसे बरबेरा की खाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, उत्तर में यमन, पूरब में अरब सागर और पश्चिम में जिबूती और दक्षिण में गार्डफुई चैनल, सोकोट्रा, यमन, सोमालिया से घिरी हुई गहरे पानी की एक खाड़ी है। नंबर 2, उत्तर पश्चिम में यह बब अल मंडेब जलमर्द के माध्यम से लाल सागर से जुड़ती है। इसके पूर्व में अरब सागर और पश्चिम में यह जिबूती में तदजोरा की खाड़ी में मिल जाती है। देखिए, ये रही गोल्फ ऑफ अमन ये रहा, सोमालिलैंड ये रहा, ये है। टॉपिक नंबर 6, एकीकृत थिएटर कमांड्स। एकीकृत थिएटर कमांड ITC के तहत रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों के लिए एक कमांडर के अधीन तीनों सेनाओं की एकीकृत कमांड परिकल्पना की गई है।
नंबर 1, सैन्य सेवा। थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त कमान को एक थिएटर कमांड या एकीकृत सैन्य कमांड कहा जाता है, जो युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए बेहद उपयोगी होती है। नंबर 2, इस तरह के सैन्य बल का कमांडर को थल सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना के सभी संस्थानों का अपने विवेक अनुसार निर्विघ्न प्रभावकारिता के साथ उपयोग करने की शक्ति होगी। नंबर 3, एकीकृत थिएटर कमांडर किसी एक सेवा के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। नंबर 4, तीनों सेनाओं के एकीकरण और समेकन से संसाधनों की दुरावर्ती डुप्लीकेशन से बचा जा सकेगा। किसी सेवा के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन अन्य सेवाओं के लिए भी उपलब्ध होंगे। नंबर 5, संकेत कर समिति द्वारा भी आंतरिक और बाह्य खतरों से निपटने के लिए 3 एकीकृत थिएटर कमांड, उत्तर कमांड चीन सीमा में लिए, पश्चिमी कमांड पाकिस्तान सीमा के लिए और दक्षिणी कमांड समुद्री कार्रवाइयों के लिए गठित करने के संदर्भ में सिफारिश की गई है। टॉपिक नंबर 7, पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप के विभिन्न प्रारूप जारी किए हैं। इस कदम का उद्देश्य देश में विशिष्ट पर्यटन उत्पादों की पहचान करना, उनमें विविधता लाना, उनका विकास करना और उन्हें बढ़ावा देना है। यह रोड मैप पर्यटन की मौसमी प्रवृत्ति को समाप्त करने में सहायता करेगा और भारत को वर्ष पर्यंत अर्थात संपूर्ण 365 दिनों के लिए पर्यटन अनुकूल गंतव्य के रूप में प्रचालित करेगा। यह विशेष रुचि वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ उन विशिष्ट उत्पादों के लिए उनके बराबर आगमन को भी सुनिश्चित करेगा, जिनके लिए भारत की तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। अब हम क्या करेंगे, भारत की क्षमता या सामर्थ्य या प्रमुख प्रावधान। भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए प्रारूप रणनीति, राष्ट्रीय रणनीतिक और रोड मैप। भारत की क्षमता। भारतीय ग्रामों में अंगतुकों के समक्ष प्रस्तुत के लिए अंगूठी संस्कृति, शिल्प, चिकित्सा, नृत्य और विरासत मौजूद है। सड़क अवसंरचना के विस्तार ने अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों को सुगम बना दिया है। ठहरने की सुविधा और उत्तम अनुभव प्रदान करने के लिए सुविकसित कृषि और फार्म्स उपलब्ध है। मुख्य भूमि के ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत में पर्यटकों के लिए तटीय, हिमालयी, मरुस्थलीय वन और जनजातीय क्षेत्र भी हैं। संबंधित क्षेत्र जैसे इको टूरिज्म, नेचर रिजर्व तथा अन्य वन्य जीव वन आधारित पर्यटन के लिए अपार संभावना मौजूद हैं। प्रमुख प्रावधान क्या हैं? ग्रामीण पर्यटन पर राज्यभर मूल्यांकन और रैंकिंग का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण पर्यटन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण पर्यटन के लिए संकुचकों का विकास किया जाएगा और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी। हितधारकों की क्षमता का निर्माण किया जाएगा। नंबर 2, चिकित्सा और कल्याण पर्यटन के लिए प्रारूप राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में प्रतिष्ठित पेशेवरों की उपलब्धता, चिकित्सा प्रक्रिया और सेवाओं की गुणवत्ता की अल्प लागत, रोगियों के लिए फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट और न्यूनतम प्रतीक्षा समय, उपचार के लिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के विकल्पों की उपलब्धता तथा स्वास्थ्य कल्याण का प्रोत्साहन। जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल JCI से मान्यता प्राप्त अस्पतालों की प्राप्त संख्या। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल डेस्टिनेशन के रूप में भारत का प्रचार करने के लिए हील इन इंडिया ब्रांड का प्रचार प्रसार किया जाएगा। ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पोर्टल स्थापित करके डिजिटलाइजेशन को सक्षम किया जाएगा। उदारीकृत वीज़ा नीति और बेहतर हवाई संपर्क सुनिश्चित किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा और कल्याण पर्यटन संवर्धन बोर्ड की स्थापना की जाएगी। MICE बैठकें, प्रोत्साहन सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रारूप राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप। भारत का विविधतापूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य। भारत विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन
प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में सांस्कृतिक 8वें और प्राकृतिक 14वें संस्थानों की अग्रणी। सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले ज्ञान संपन्न संसाधनों की उपलब्धता या महत्वपूर्ण MICE अवसंरचना सुविधा अधिकांश विकसित देशों के समान निवेश हेतु बेहतर परिवेश विद्यमान। भारत विश्व बैंक के इज डूइंग बिजनेस 39वें रैंक और WEF के यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 54वें रैंक में बेहतर स्थिति है। प्रावधान क्या है? MICE के लिए संस्थागत समर्थन और विकासशील परितंत्र सर्जित किया जाएगा। व्यवसाय सुगमता और MICE योजनाओं की प्रतिस्पर्धात्मक को प्रोत्साहन किया जाएगा। MICE संबंधित अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए MICE को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया जाएगा। MICE उद्योग के लिए कौशल विकास सुनिश्चित किया जाएगा। टॉपिक नंबर 8, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चलचित्र संशोधन विधेयक 2021 का प्रारूप जारी किया है। इसका उद्देश्य थिएटर में रिलीज हुई फिल्मों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया को बदलते समय के अनुसार और अधिक प्रभावी बनाना और पायरेसी के खतरे की रोकथाम करना है। विधेयक में प्रमुख प्रावधान थे U/A7+, U/A13+ और U/A16+ जैसे आयु आधारित वर्गीकरण के आधार पर दर्शकों का उपकरणीय है। चलचित्र अधिनियम 1952 3 श्रेणियों के तहत फिल्मों के प्रमाणन का प्रावधान करता है। अनियमित सार्वजनिक प्रदर्शन U/12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता पिता का मार्गदर्शन आवश्यक है और वयस्क फिल्में। यह कदम वीडियो स्ट्रीमिंग मंचों के लिए प्रसारण सामग्री के आयु उपयुक्त वर्गीकरण पर नए सूचकांक प्रौद्योगिकी नियमों के अनुरूप है। यदि केंद्र आवश्यक समझे तो बोर्ड के अध्यक्ष को किसी विशेष फिल्म या पुनः जांच करने का निर्देश दे सकता है। मंत्रालय के पास भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा आदि के हित के उचित प्रतिबंध आरोपित करने के संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने का विकल्प होगा। फिल्म पायरेसी के लिए कारावास और जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में चलचित्र अधिनियम 1952 में फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए कोई सक्षम प्रावधान नहीं है। फिल्मों को असीमित अवधि के लिए प्रमाण पत्र देने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC द्वारा जारी प्रमाण पत्र केवल 10 वर्षों के लिए अवैध होता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए अवैध होता है। कितने वर्षों के लिए वैध होता है? 10 वर्षों के लिए वैध होता है। टॉपिक नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को लघु वित्त बैंक स्थापित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों की स्थापना हेतु स्वीकृति सर्वदा सुलभ लाइसेंस के लिए सामान्य दिशा निर्देशों वर्ष 2019 में के अंतर्गत प्रदान की गई है। सर्वदा सुलभ लाइसेंसिंग का अर्थ है कि RBI से बैंक लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा संपूर्ण वर्ष उपलब्ध कराता है। लघु वित्त बैंक बैंकिंग का एक विशिष्ट खंड है जिसे RBI द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी अल्प लागत युक्त संचालन के माध्यम से सेवा से वंचित और अल्प सेवित वर्गों की मूलभूत बैंकिंग गतिविधियों तक पहुंच सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन को विस्तारित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। अन्य वाणिज्यिक बैंकों की भांति यह बैंक ऋण देने और जमा स्वीकार करने की सहित सभी मूलभूत बैंकिंग गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। SFB निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए और इस प्रकार प्रमुख सरकारी शेयरधारिता वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भिन्न हैं। लघु वित्तीय बैंकों के लिए प्रमुख विनियमित दिशा निर्देश। लघु वित्तीय बैंक SFB को अपने समायोजित नवल बैंक ऋण का कम से कम 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदान करना होता है। अन्य अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों RRB को छोड़कर को NVC का न्यूनतम 40% प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र को ऋण के रूप में प्रदान करना अनिवार्य है। लघु आकार के ऋण पर उनके केंद्रीकरण को ध्यान में रखते हुए SFB के ऋण पोर्टफोलियो से
कम से कम 50% हिस्से में 25 लाख तक के ऋण शामिल होने चाहिए। अंतर्गत व्यवसायिक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए लघु वित्त बैंक के लिए न्यूनतम जोखिम भारतीय अस्तित्वों की तुलना में पूंजी अनुपात 15% निर्धारित किया गया है।